शहाब की खबर से मेरे साथ आज सीनियर तजज़िया कार और एंकर मेरे साथ हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जो इलेक्शन 2024 है उसके हवाले से जानते हैं। एक तो मेरा उनसे सवाल है कि ये जो इंतखाब हो रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें अगर पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला चला जाता है तो इसकी जो इंतखाबात की जो शफाफियत पे उस पर कितना सवाल उठेगा, और आपके ख्याल में क्या इंतखाबी निशान पीटीआई के पास होना चाहिए ताकि जो ये इंतखाबात हैं वो इस पर कोई उंगली ना उठा सके। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इंतखाबी निशान पीटीआई से चला गया, इसके हवाले से आपका क्या कहना है कि उनके पास इंतखाबी निशान होना चाहिए? इमरान, ये किसी भी पार्टी के पास उसका इंतखाबी निशान ज़रूरी है, और पाकिस्तानी सियासत में, न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में बल्कि दुनिया भर की सियासत में जहाँ जहाँ जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम है या वो सदारती निज़ाम है, वहाँ पे पार्टियाँ अपने इंतखाबी निशान के साथ चलती हैं। एक पार्टी और उसका इंतखाबी निशान लाजिम व मलजूम है। तो जब किसी पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जाए या लेने की कोशिश की जाए तो उसका मतलब यह है कि उस पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है, उसका जो उसका जो वोटर है उसे बददिल करने की कोशिश हो रही है, या फिर उसके वोटर को उलझाने की और उसको गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये किसी भी पार्टी के लिए एक बुनियादी उसकी एक जायदाद है, ये उसका निशान, जिसको बिलावजह जिसको छीनना ही नहीं चाहिए, किसी सूरत भी नहीं छीनना चाहिए। अच्छा, इसमें आपने ये देखा है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट तो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला देती है तो जितनी मैं पीडीएम में जमातें कह लूँ, मुस्लिम लीग नून या जितनी भी हैं वो इसकी मुखालफत करती हैं। अगर वही फ़ैसला उनके हक़ में आता है तो फिर वो उनके लिए वही अदालतें ठीक हो जाती हैं। अगर पेशावर हाई कोर्ट से या दोबारा उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हो जाता है तो मेरे क्या सब जमातों को कबूल करना चाहिए, या ये अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ हुए तो ये तनकीद क्यों फिर होती है? देखिए, पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि जितनी भी हमारी जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं, ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा फ़रीक बन चुकी हैं जो किसी भी अदालत का फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं। अगर ये अदालतों का एहतराम करते तो क्या ये उस वक्त इलेक्शन ना करवा देते? दो सूबों में जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़ी अदालत ने, दस्तूर के मुताबिक हुक्म दिया था कि आप इलेक्शन करवाएं, इन्होंने जो दस्तूर के बारे में कहा कि हम दस्तूर के बड़े पाबंद हैं, इन्होंने साबित किया अपने अमल से कि ये दस्तूर के बिल्कुल कोई पाबंद नहीं है। इनके नज़दीक दस्तूर की वही तावील इनके लिए काबिल कबूल है जिसका फ़ायदा इन्हें होगा। इनके लिए वही जज काबिल कबूल है जो इनके हक़ में फ़ैसला देगा। इनके लिए वही दस्तूर काबिल कबूल है जो इनके हक़ में जाएगा। इनके मुखालिफ को या पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को ये समझते हैं कि अगर उसे इंसाफ मिलना है तो उसे पहले मुस्लिम लीग नून की सनद चाहिए, या उसे मौलाना फजल रहमान की सनद चाहिए, या उसे पीपल्स पार्टी की सनद चाहिए। तो हमारा दस्तूर ये नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये दस्तूर नहीं बनाया था। ये खालिसतन एक गैर दस्तूरी कोशिश है जिसका अनफॉर्चुनेटली हमारे ये बड़े सियासतदान उसका हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी ये सवाल है कि अब देखें मुस्लिम लीग नून को पूरी जो उनके जितनी भी सपोर्ट है वो आपको पता है, रियासत की मशीनरी है कह लें या प्लेइंग फील्ड जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिल रही है, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि ठीक है जैसे मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी के साथ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ताकि इसकी शफाफियत पे कोई भी आने वाला जो वक्त है कि सवाल ना उठाता? क्या आपको ऐसा होता नज़र आ रहा है कि सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बराबर मिलेगी, या आपके ख्याल में वही हाथ जो 2018 में मुस्लिम लीग नून अपना रोना रोती है, इस साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर वही हुआ तो फिर इस इंतखाबात को आप कितना शफाफ कहेंगे कि ये इंतखाबात जो 2024 के बिल्कुल सही हुई हैं? जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उस वक्त होती है जब दूसरा कोई फरीक मौजूद हो। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन अगर झंडा उठाए तो मुमकिन नहीं रहा, कन्वेंशन करे तो पकड़ा जाता है, इमरान खान का नारा लगाए तो भी पकड़ लिया जाता है, अपनी पार्टी का जीतने का कुछ ऐलान करे, कोशिश करे, तब भी पकड़ लिया जाता है। जब किसी पार्टी का नाम लेना, गिरफ्तारी का लेना मुसीबत का बाइस बन जाए तो उस वक्त कैसे कहा जा सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? असल बात यह है कि एक जमात है जिसके पास फील्ड ही नहीं है, और बाकी सब के लिए उन्हें एक ऐसी ढलवान दी गई है कि जिस पे जितना चाहें वो दौड़ लें। उन्हें ऐसा मैदान मुहैया किया गया है जहाँ पे उनके खिलाफ और कोई नहीं दौड़ रहा। तो लिहाजा ऐसे इलेक्शन जो हैं, अगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनिंगफुली सामने नहीं आती तो ऐसे इलेक्शन पे कोई भरोसा नहीं करेगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोई भरोसा नहीं करेगा। इमरान साहब, मुझे नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान से बाहर भी इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत की जो एक कद्दो कामत होती है या उसका जो वक़ार होता है दुनिया में, उसमें भी कमी आएगी।
आपको ये लगता है ना, देखें कि अब वो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अंडर 19 के जो कैंडिडेट कह लें, उनसे भी जो पीडीएम की जमातें हैं वो खौफज़दा हैं कि उनको भी सामने आने नहीं दे रही, कि अगर वो भी आ गया तो उनको इसका भी हार का खौफ है, जैसे सनम जवेद कह रहे हैं, तैयबा राजा कह रहे हैं लाहौर में। और मेरा आखिरी सवाल है कि अगर लाहौर में तैयबा राजा, इसके बाद आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अगर सनम बलोच मरियम नवाज़ के मुकाबले में आती हैं या तैयबा राजा, उनका आप कितनी जीत के, आपने सर्वे भी किए हैं, कितनी आपकी जीत का तनासब देखते देखिए, हैं? अहम बात यह है कि अब तो सर्विस पे पाबंदी लग गई हुई है, ठीक है, तो लिहाजा सर्वे के रिलेटेड तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, और मैं इस पाबंदी को गैर दस्तूरी समझता हूँ, गैर आइनी समझता हूँ और कानून के ख़िलाफ़ समझता हूँ। तो लेकिन बहरहाल अब चूँकि पाबंदी है, हमारे इदारे हैं, इन्होंने लगाई है, जब तक ये अदालत में जाएंगे तो उसी वक्त इसका फ़ैसला होगा। लेकिन जहाँ तक किसी भी शख्स का कोई हक़ इस्तेहकाक है कि वो किसी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, तो ये सब के लिए बराबर है। हर वो शख्स जिसकी उम्र पाकिस्तान के आइन में दी गई उम्र के मुताबिक है और उसके पास पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है और वो कहीं गिरफ्तार है, वो कहीं बाकायदा तौर पर मुजरिम नहीं करार पाया, तो उसके पास इलेक्शन लड़ने का हक़ है। तो ऐसे मामले में हर शख्स को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, और मुकाबले में ये नहीं देखा जाता कि मुकाबले में कौन है, कि मरियम नवाज़ है या कोई और है। सिंपल सी बात है कि हर एक का ये इस्तेहकाक है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आप हबीब अकरम की कह रहे हैं कि उनका कहना है कि जो इंतखाबात हैं उसमें भी जितनी भी जमातें हैं उनको पूरी हर जमात को लेवल फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि जो ये इंतखाबात हैं इस पर कोई भी सवालिया निशान ना उठा सके। लेकिन उनका ये भी साथ कहना है कि अभी दूर दूर तक जो तरीके